बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सैलाब और आसमान के ऊपर बादलों ने सूरत हाल इतनी ख़राब कर दी है कि हुकूमतें भी अल्लाह ताला से रहम की अपील के लिए दुआएं करने की दरख्वास्त कर रही हैं। इस वक्त सैलाब सूरत हाल को मुसलसल बिगाड़ रहा है और इसके साथ ही आसमान से बारिश की सूरत में गज़ब ढा रहा है। मानसून है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और सड़कों के किनारे बैठे हुए लोग वहाँ पे बेबसी के आलम में अपने घरों को बहता हुआ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी बच्चियों के जहेज़ कैसे बह गए और जब पानी उतरेगा तो वो वापस अपनी फैमिली को, अपनी जवान बच्चियों को कैसे लेकर जाएंगे। इस वक्त बहुत ही खौफनाक खबरें ग्राउंड से आ रही हैं, लेकिन आपको इस व्लॉग के अंदर ना सिर्फ मैं जनूबी पंजाब की सूरत हाल के बारे में बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा कि भारतीय डैमों के हवाले से आज फिर एक वार्निंग आ गई है और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो रही है। पंजाब के दरियाओं में इस वक्त सूरत हाल क्या है? सिंध ने सैलाब के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया है और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए यकीनी तौर पे तवज्जो का बाइस होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुल्तान इस वक्त ख़तरे में है। ये बात आप पिछले 48 घंटे से सुन सुन के थक चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। ये तहसील है मुल्तान की, जलालपुर पीरवाला। 5 लाख लोग यहाँ पर आबाद हैं और यहीं से एक ख़बर आई थी कि किस तरह एक कश्ती के उलटने से 80 साला बुज़ुर्ग खातून और 4 बच्चे, जिनके अंदर एक 2 से 3 माह का बच्चा भी मौजूद था, अपनी जान की बाजी हार गए थे। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी या नहीं पहनी हुई थी, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अगर लाइफ जैकेट पहनी हुई होती तो उनके डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पानी ने मुल्तान से हेड पंजनत की तरफ जाने से इनकार कर दिया है। उसकी क्या वजह, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पानी को तोड़ने के लिए, गांव की तरफ भेजने के लिए कई बंद तोड़ने की कोशिश की गई, जिसे वहाँ पे लोकल जो है लोगों ने रोकने से इनकार कर दिया और लड़ाई झगड़े के ऊपर आ गए, जिसकी वजह से इस वक्त शहर के डूबने का ख़तरा है। बंद के इस तरफ 15 से 20 फुट पानी है और अगर पानी शहर के अंदर दाखिल होता है तो पूरे शहर में 4 से 5 फुट पानी आ सकता है। और जहाँ पे हमें देख रहे हैं कि जहाँ देहातों को खाली करवाया जा रहा है, वहीं शहरों के अंदर दुकानें खाली करने की बातें भी की जा रही हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इस एमरजेंसी के अंदर 9,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 3.5 लाख लोगों को और 3 लाख जानवरों को भी एवैक्यूएशन की गई है। और इस वक्त मसला ये है कि कोई भी दरिया इस वक्त ऐसा नहीं है जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल ना हो। अगर हम चनाब की बात करें ऊपर से नीचे आते हुए, तो मराला के मुकाम पे मामला ठीक है, 84,000 क्यूसिक है। खानकी के मुकाम पे 147 यानी 1,47,000 क्यूसिक। कादराबाद पे 1,36,000 क्यूसिक। चन्योट पे 95,000 क्यूसिक। ये वही चन्योट है जहाँ पे 4.5-5 लाख क्यूसिक का रेला पिछले 2-3 दिन पहले तबाही मचा रहा था। अब ये त्रीमू के मुकाम पे पहुँच चुका है और वहाँ पे बहुत ही एक्सेप्शनल हाई फ्लड वहाँ पे है और 5,31,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त त्रीमू से गुजर रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि रावी के मुकाम में, जेसर के मुकाम पे 46,000 क्यूसिक। लाहौर शादरा 84,000 क्यूसिक। बल्लोकी के मुकाम पे 1,37,000 क्यूसिक और सदनाई के मुकाम पे 1,37,000 क्यूसिक। एक्सेप्शनल हाई जो फ्लड है यहाँ पे सदनाई के मुकाम पे चल रहा है। इसके साथ ही गंडापुर से दोबारा भारत की वार्निंग आ गई है कि जनाब बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पे पानी छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि गंडा सिंह है कि वहाँ पे पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त भी 3,20,000 क्यूसिक दरिया सतलुज के ऊपर वहाँ से आ रहा है। सुलमानकी के मुकाम पे 1,35,000 क्यूसिक और इसी तरह हेड इस्लाम के मुकाम पे 1,20,000 क्यूसिक। अगर दरिया सिंध की बात करें कि सिंध में सैलाब दाखिल हो चुका है, तो गुड्डू के मुकाम पे 4,16,000 क्यूसिक पानी हो चुका है। और इसी तरह सखर और कोठरी के मुकाम पे भी इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बात यह
है कि यहाँ पे हम चीज़ें देख रहे हैं कि जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर अगले 12 से 24 घंटे के दरमियान शदीद तूफ़ानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और इसके साथ ही नदी नालों में तूफ़ानी की वार्निंग NDMA की तरफ से जारी की जा चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त मसला ये है कि जलालपुर पीरवाला को एक तरफ से सतलुज घेर रहा है और दूसरी तरफ से दरियाए चनाब घेर रहा है, और आगे भी इतना ज़्यादा पानी है कि ये पानी की स्पीड वहाँ जाने से इनकार हुई है और पानी वहाँ पे ठहरा हुआ है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे कई लोगों से बात हुई और एक खातून जिसके बच्चियां, जवान बच्चियां हैं और उनकी शादी होने वाली थी, उसके जहेज़ का सामान उसके घर में पड़ा हुआ था और वो सड़क पे बंद पे आके देख रहे थे कि जैसे ही वो सड़क पे पहुंचे पानी उनका घर बहा के ले गया और अब वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको खदशा है कि जो गार्डर, जो सरिये और जो ईंटें उनके मकान की नीचे गिरी हुई हैं, कहीं लोग वो भी उठाकर ना ले जाएं, और इस वक्त वो पानी के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। सैलाब में डूबे हुए सामान की हिफाजत की जा रही है। आप हालात को समझ सकते हैं, गुर्बत के आलम को आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कहीं पे चारपाइयों का मसला है कैंपों के अंदर, कहीं पे खाना लेट मिल रहा है। कई बुजुर्ग लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी 4-4, 5-5 बजे तक दोपहर का खाना नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, उनको तो दोपहर को 12 बजे खाने की आदत है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कहीं पे पंखे कम है, कहीं पे टेंटों का मसला है और कहीं पे वॉशरूम के अंदर पानी नहीं। जाहिर सी बात है, जब इतने हज़ारों लाखों लोगों को संभालने का मामला हो तो यहाँ पे तो नादरा के ऑफिस के सामने इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ये तो फिर सैलाबी कैंप हैं और इसके साथ ही और भी बहुत सी मिजरीज हमारे सामने आ रही हैं। पानी लाहौर से सैलाब होकर गुजर चुका है, लेकिन ठोकर के पास जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे हर घर के अंदर एक अलग अलमनाक दास्तान हमारे सामने आ रही है। एक बुजुर्ग जो कि थीम पार्क में रहता था, कहता है मैंने 8 मरले का घर बनाया था करोड़ रुपए लगा के 8 महीने पहले, और वो सब कुछ जो है वो पानी में डूबा हुआ है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। रिश्तेदारों के पास भी जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो एक जोड़ा पहन के घर से निकला था वही पहन के कैंप के अंदर फिर रहा है, और वो ये नहीं चाहता कि वो सफ़ेद पोश आदमी है वो अपने रिश्तेदारों को अपनी ये हालत दिखाए। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि और भी जो सोसाइटियाँ थीं वहाँ पे उनमें लोग जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से अपने घर के ऊपर नज़र मारें। कश्तियाँ रेंटों पे लेके 12-12 हज़ार रुपया उन्होंने लोगों को दिया, लेकिन रास्ते के अंदर ही वो कश्तियाँ बंद हो गईं और वो दूर से ही अपने घर के सामने अपना फ्रिज तैरता हुआ देख के वापस आ गए। सफाई की बात करें तो वो सफाई जो घरों की 10,000 रुपये में होती थी अब 50-50 हज़ार रुपया वसूल किया जा रहा है। और ये सैलाब जो है इस वक्त जो लोग सैलाब में नहीं डूबे उनको महंगाई में डुबोने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। इसीलिए कहा यह जाता है कि रोटी खाने पे तो बहस हो सकती है, लेकिन डैम बनाने पे बहस नहीं हो सकती। अब हम ये देख रहे हैं कि चनाब के ऊपर जो इंडिया के अंदर डैम है, सलाल डैम, बगलियार डैम, मुकम्मल तौर पे फुल हो चुके हैं। दरियाए ब्यास के ऊपर जो पोंग डैम है वो भी इस वक्त 1394 फुट, जबकि इतनी ही इसकी लिमिट है, और 98,000 क्यूसिक पानी वहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। भाखड़ा डैम सतलुज के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि वो इस वक्त 1678 फुट के ऊपर खड़ा हुआ है। 2 फुट की जगह रह गई है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर, उसको मुकम्मल तौर पे फिल होने के लिए 70,000 क्यूसिक पानी वहाँ से भी रिलीज़ किया जा रहा है। और इसी तरह रंजीत सागर और थाइन डैम जिसको कहते हैं रावी के ऊपर, वहाँ पे भी सूरत हाल अजीबो गरीब है। अब ऊपर से NDMA से भी खबरें हमें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब ये जो सिस्टम है फ़िज़ा के अंदर मानसून का, ये एक दिन सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से टावरिंग कोमुलस बादलों में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजली, आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट का खतरा है। इसके साथ ही हमें देखते हैं कि बुनीर के अंदर एक फुटेज ने एक तहलका मचा के रखा, और उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि आसमान पे कोई बादल नहीं थे, लेकिन एक बादल था जो कि बिजली बहुत ज़्यादा वहाँ पे बरस रही थी। अब बात करें हम गलियात की, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, हर जगह पे अर्बन फ्लडिंग की खबरें सुनाई जा रही हैं। और अगले 2 दिन जनूबी पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान
पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिए जा रहे हैं, जबकि अंदरून सिंध और दीगर जगहों पे हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिशें आने वाली हैं और कराची के अंदर भी अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। इसके साथ ही जो इस वक्त बहस की जा रही है वो ये बहस की जा रही है कि मरीम नवाज़ की तस्वीर मिठाई के डब्बों पर क्यों है, मरीम नवाज़ की तस्वीर पानी की बोतलों पर क्यों है। तो इस हवाले से मैं अभी एक कॉलम पढ़ा था वसतुल्लाह जान का कि ये बहस जो है ये फजूल बहस है और तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। और बात यह है कि जिसने जो करना है और जो कर सकता है वो करता रहे, सिर्फ और सिर्फ तनकीद जो है वो हर मसले का हल नहीं होती। और हम ये देख रहे हैं कि भारतीय साइड के ऊपर भी हिमाचल प्रदेश की मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ कि किस तरह पानी ज़मीन से निकला और ज़मीन को ही अपने साथ खिसका के ले गया। बड़ी बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय डैमों में दरख्तों की जो सूरत हाल है देख के इंसान परेशान हो जाता है। फुटेजेस आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लकड़ी भारतीय डैमों के अंदर तैर के आई हुई है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जहां लोग दुख, गम और रंज के अंदर मुब्तला हैं उनका सब कुछ बह गया है, वहीं इस सैलाब के ऊपर जश्न भी मनाए जा रहे हैं। और ये फुटेज चंद दिन पहले की है जहां पे राजस्थान में रतनपुरा के मुकाम पे जब सैलाब का पानी दाखिल हुआ तो पत्तियां डाली गई उसके ऊपर और खुशी का इजहार किया गया। जाहिर सी बात है जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसी की उसको ख्वाहिश होती है। और वहाँ पे सहराओं के अंदर, थर के अंदर, चोलिस्तान के अंदर तो पानी वैसे ही नापैद है, एक घड़ा पानी का भरने के लिए कई कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो डे बाय डे वर्स होने की बात की जा रही है कि चीज़ें अभी इतनी जल्दी सही होने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ये तो अभी स्टार्ट है, ये अपने मिड में है। पहले पीक के ऊपर जब नारोवाल वगैरह में सैलाब आए थे वो पीक थी, ये इस वक्त जनूबी पंजाब जो है ये इसका मिडल है और एंड इसका सिंध में होगा, और जो कि अगले 10 दिन तक ये खेल जारी रहेगा। और अभी तो जनूबी पंजाब से निकलने में भी 2, 3, 4 दिन, इसको कम से कम 5 दिन इसको लगेंगे पानी को, जब ये मुल्तान रहीमिया खान से होता हुआ आगे सिंध के अंदर दाखिल होगा। हाँ, गुड्डू के मुकाम पे सतह बुलंद जरूर नशो हो गई है, लेकिन पीछे पानी बहुत ज़्यादा है मुल्तान से लेके और आगे तक। अब हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये सारा का सारा नुकसान हो रहा है इसकी एक कीमत है। इस वक्त पाकिस्तान को ज़राअत के अंदर $2 बिलियन का लॉस हो चुका है, क्योंकि 18 लाख एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है और ये तबाह हो रही है। 70% ज़राअत पंजाब के अंदर होती है पाकिस्तान की, 80% गंदम जो है वो यहाँ पंजाब के अंदर होती है, और पंजाब में चावल की 10 से 12% जो फसल है वो इस वक्त तबाह हो चुकी है। और दूसरी तरफ किसानों को सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि जनाब एक फसल तो सैलाब खा गया, तबाह हो गई, लेकिन अब नवंबर के बिल्कुल शुरू में ही दूसरी फसल गंदम की फसल लगानी है। और अब अगर पानी ने इजाज़त ना दी और पानी ना बैठा और ज़मीन को खुश्क होने के लिए काफ़ी हफ्ते क्या महीने चाहिए कि वो वहाँ पे खुश्क हो और उसको इस काबिल बनाया जाए कि उसके ऊपर काश्त की जाए, क्योंकि यहाँ पे पत्थर, गारा, मिट्टी, पता नहीं क्या कुछ जो है वो सैलाब अपने साथ लेके आ रहा है। तो एक डबल परेशानी जो है वो बनी हुई है। लोगों के मवेशी बह रहे हैं, 900 के करीब, बल्कि 900 से कई ज़्यादा अमवात इस वक्त हो चुकी हैं। 4,335 मोज़ाजात, एक मोज़े के अंदर 1 या 2 गांव होते हैं। कहा यह जा रहा है कि 4,500 गांव पंजाब के अंदर जो हैं वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि 42 लाख लोगों को जो है ना इससे वो मुतासिर हो चुके हैं। फसलें जो हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ कि 18 लाख एकड़ जो है वो तबाह हो चुकी है, और कई हज़ार मवेशी जो हैं वो अपने जान की बाजी हार चुके हैं। इन्फ्लेशन का ये हाल है कि टमाटर इस वक्त 300 रुपये किलो हो चुके हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ KPK की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 58,000 एकड़ ज़मीन, हालांकि KPK के अंदर ज़मीन इतनी नहीं है, सारे पहाड़ी हैं ज़्यादातर, लेकिन 58,000 एकड़ ज़मीन वहाँ पे मुतासिर हो चुकी है, काबिल काश्त। और इसके साथ ही 5,500 मवेशी जो हैं मरने की इतलात आ रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो भारत के अंदर भी
ठीक नहीं है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पंजाब, भारतीय पंजाब के अंदर सिर्फ जंगलात 3.7% पे हैं और 83% ज़मीन जो है वो काबिल काश्त है। और इस वक्त 23 में से 18 अजला जो हैं वो डूब चुके हैं। 2000 से ज़्यादा देहात इस वक्त पानी के नीचे हैं और सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। ये इस वक्त सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है सैलाब के हवाले से। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। और इस वक्त बहावलपुर, मुल्तान, विहाड़ी, भावल नगर, रहीम अरकान, उकाड़ा, कसूर, हर तरफ जो है वो सैलाब का शदीद ख़तरा है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।